बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 जनवरी की सुबह 2024। ये दूसरी बर्फ़बारी है। पहली बर्फ़बारी अभी कुछ दिन पहले रात में हुई है और अभी इस वक्त सुबह का टाइम है और सूरज तो निकला हुआ है लेकिन बादलों के पीछे है। इस वक्त बर्फ़बारी पहले हुई है काफ़ी तेज़, लेकिन अभी रुकी हुई थी। दोबारा से ये जो है ना बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है और मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं और साथ में कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और बताते हैं आप लोगों को जी ये कोरिया के हवाले से कुछ चीज़ें। और इसमें जो है ना सबसे पहली बात कि जी जनूबी कोरिया जो है वो शुमाली कोरिया से अलग हुआ है, मतलब सेपरेशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों की कहानी पाकिस्तान इंडिया की तरह की है ऑलमोस्ट, तो ज़्यादा उस पर तारीख़ी हवाले से बहस नहीं करते। बस ये है कि बंटवारा हुआ पड़ा इनका शुमाली और जनूबी कोरिया में। ज़बान भी तकरीबन एक है, सब कुछ एक है, लोग भी एक हैं। और बस अभी ये सफाई कर रहे हैं बाबा जी। बस स्टॉप आ गया जी। यहाँ की कौमी क़यादत ने जी जो अमेरिका का इस पर हाथ है, हम दोबारा ही बात करते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को भी असरअंदाज करता है पाकिस्तानी सियासत में, और कोरियन सियासत में भी अमेरिका की बहुत बड़ा असर और रसूख है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना है, उसको काउंटर करने के लिए, उसके ऊपर एक प्रेशर रखने के लिए साउथ कोरिया में जो है वो अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद है, अमेरिकी फ़ौजियों के अड्डे हैं। तो बाकायदा वक्तन ये भी मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो मतलब कि पाकिस्तान में ज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ मतलब आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका बराह रास्त यहाँ में मौजूद है और अमेरिका यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है वो हरकतें करता रहता है सियासत में अंदाज, मतलब जो भी उसके अंदर हम उसको जो है वो मेरे बहस नहीं लिख चाहते, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अभी आपको सुना होगा हर जगह पे कि साउथ अफ्रीका गाड़ी रुकी है। साउथ कोरिया इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग इकॉनमी। ये वैसे देखने को तो बात आ गई है कि इशारे जो है ना ये लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं है। ये 2 बार मेरे एक्सीडेंट हो चुके हैं इसी वजह से कि लोगों ने गलत चीज़ें जो है ना वो की थी। तो उसमें ये है कि जी जो साउथ अमेरिकन इकॉनमी साउथ कोरियन इकॉनमी जो है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन एशिया एज़ वेल। और आप देखेंगे इसकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो मुख्तसरन यहाँ की कौमी क़यादत ने जो कल्चर अपनाया, जो सिस्टम अपनाया, वो आपको नज़र आएगा कि जस्ट लाइक वेस्ट ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है। और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो लोग हैं वो ज़ाहिर बात है सारे रूल्स और रेगुलेशन वही चलेंगे। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो होता है वो बेस्ड ऑन कैपिटल है। तो यहाँ के बड़ी जो कंपनियाँ हैं, सैमसंग हो गई, LG है, हुंडई है, किया है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो डिफरेंट किस्म की कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं। कुछ मशहूर हैं और कुछ चूँकि मशहूर इसलिए नहीं है कि वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, तो उनके प्रोडक्ट्स बड़े होते हैं और बड़ी इंडस्ट्री के लिए होते हैं, तो वो इतनी मशहूर नहीं है। तो हम बात करते हैं इकोनॉमी के हवाले से। तो इकोनॉमी तो जी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एशिया की बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी में इसका नाम आता है, और सैमसंग आपको पता ही है। लेकिन जो कैपिटलिज़म के असरात हैं उससे ये मुल्क भी महफूज नहीं है। बज़ाहिर तो आपको तरक्की नज़र आएगी, सिस्टम नज़र आएगा, ठीक है। ऑल दो हम कहते हैं जी हम जो कि पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें आसानी होगी कंपेरिजन में, क्योंकि हम कहते हैं ना जी ये देखें ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि ये इकॉनमी बड़ी है तो इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना से कंपेयर कर लेते हैं। क्योंकि वेस्ट से इसलिए कंपेयर नहीं करेंगे, वो फर्स्ट भी ऑलरेडी जितने मुल्क हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे कैपिटलिस्ट हैं। तो कैपिटलिस्ट से हम कंपेयर नहीं कर सकते। ऑल्दो अदर कैपिटलिस्ट जो मुल्क हैं वहाँ पे अमेरिका का असर और रसूख है और वो तरक्की नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे अमेरिका का असर और रसूख है और ये तरक्की कर पा रहे हैं।
टुडे वी विल एनालाइज दैट व्हाट इज़ द रियल प्रोग्रेस अबाउट। तो जी ये यहाँ पे जो सरमायादार है वो भी वही सरमायादार है जो दुनिया में बाकी जगह पे है, क्योंकि सरमायादारी का मज़हब नहीं होता तो यहाँ पे भी हम कहेंगे जी कोई ख़ास मज़हब नहीं है, तो सरमायादारी ही सरमायादारी है। तो हर चीज़ यहाँ पे पैसे पर बेस करती है। आपके पास पैसा है तो आप बादशाह, पैसा नहीं है तो आप रोड पे हैं, कुछ भी नहीं है आपके लिए, घर भी नहीं है। तो होमलेस पीपल बहुत है यहाँ पे, घर भी नहीं है किसी के पास। फिर जो चाकू जो मतलब कि आपको नज़र आएगा सिस्टम डेवलप हुआ हुआ ये है वो है, वो मजबूरी होती है जी किसी भी सिस्टम की कि वो इस तरह का सिस्टम डेवलप करे ताकि आवाम उनको जो है ना वो तंग ना करे, कोई मसले ना हो, एजुकेशन ना हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे, तो वो छोटे मोटे लॉलीपॉप्स देते रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हैं, इसके कल्चर में है चीज़ें, लेकिन जो इकोनॉमी है वो भी इन्फ्लेशन का शिकार है। ज़ाहिर बात है हर बात। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं कि छोटी सी, लास्ट ईयर 2022 में न्यू गवर्नमेंट आई है यहाँ पे कोरिया में। पहले ये गवर्नमेंट नहीं थी और अब ये नई गवर्नमेंट आई है, मतलब कि पार्टी दूसरी थी, दूसरी पार्टी आ गई है। अब हुआ ये कि जो सैमसंग कंपनी है उसका जो CEO था उसका बेटा, वो मालिक तो बतरी बात है बूढ़ा आदमी है, उसका बेटा तो वो कैप्चर था उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम में। तो अब ज़ाहिर बात है, आपको बताया कि ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी है तो ज़ाहिर बात है फिर सारी वो जो ख़राबियाँ उसके अंदर होंगी इकॉनमी में। अब खुद देखें जी, करप्शन के इल्ज़ाम में हम सोचते हैं पाकिस्तान में बहुत करप्शन है, तो अभी ये कोरिया की बात कर रहे हैं हम। तो करप्शन के इल्ज़ाम में उसको गिरफ़्तार किया गया और वो अंदर जेल में था, ट्रायल चल रहा था। तो उसके अंदर बाद जैसे ही वो नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने छोड़ दिया उसको कि जी ये सैमसंग के बहुत तरक्की में किरदार है तो इसलिए इसको छोड़ना चाहिए ताकि जो है ना वो हमारी तरक्की मज़ीद बढ़े। कोविड की वजह से तरक्की रुकी हुई थी तो वो तो छोड़ दिया। मतलब कि एक अमीर आदमी, अमीर बंदा, उनकी पार्टी आ गई और उन्होंने छोड़ दिया। चलें अभी पॉलिटिक्स से हट के थोड़ी सी बात करते हैं। ये देखें जी, ये हम इस तरफ से आ रहे हैं, वहाँ सामने उस तरफ वो बस खड़ी है डबल डेकर, उस साइड पे फूड स्ट्रीट है और वो जो जल्दी नजर आ रही होगी वो आपको गोल्फ क्लब है। जैसे यहाँ पे हम आते हैं, ये एक छोटा सा ग्रीन बेल्ट समझ लें, तो ये ऊपर एक जो है ना वो ट्रैक बना हुआ है क्योंकि अभी सर्दी है तो सारे दरख्तों के पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। तो मतलब एक अच्छा एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है क्योंकि इसके जो है ना इस साइड पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से आगे सारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, तो वो मतलब एक बैलेंस करने के लिए जी वहाँ की जो आलूदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। बट अगेन आलूदगी ख़त्म नहीं होती। बहरहाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। अब सरमायादार बात दोबारा करते हैं आपके साथ हैं। अब यहाँ पे वर्कर्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं। तो मैंने हर बंदे के साथ मुलाकात हुई है, वर्कर्स के साथ भी बातचीत हुई है, फैक्ट्रीज़ के अंदर विज़िट भी किया है मैंने। ख़ास विज़िट तो नहीं किया, बहरहाल मतलब कि फैक्ट्री के पास ही जो वहाँ के पाकिस्तानी वर्कर्स हैं उनकी हालात मैंने सुने, क्योंकि वर्कर कम्युनिटी जो होती है सारी बात है पाकिस्तान में, आपको पता है हालात क्या है, तो वो तो कोरिया से बहुत मुतासिर नज़र आते हैं। वर्क मैं भी कर रहा हूँ लेकिन चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी है तो वो यूनिवर्सिटी का और हालात तो डिफरेंट होते हैं। लेकिन चूँकि अब कोरियन वर्कर्स की बात करें तो वो तो चलो कोरियन है, जो बाहर से यहाँ पे खपत आती है वर्कर्स की, क्योंकि वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो यहाँ पे वर्कर 5 साल के वीज़े पे आते हैं और 10 साल तक भी ये लोग एक्सटेंड करवा सकते हैं आगे, 5 साल का और एक्सटेंशन मिलता है इनको। तो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अब जो रूल बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तकरीबन 10,000 कोरियन वॉन, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2100 रुपया बनता है, 1 घंटे की मजदूरी है। ये ऊपर नीचे भी होती है, डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे जी क्योंकि फैक्ट्रीज़ बहुत है, हमारी यूनिवर्सिटी फैक्ट्री एरिया के पास ही है, जो कोरिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री एरिया। तो इसमें अब वर्कर्स काम करते हैं तो इनकी तनख्वाहें जो बेसिक सैलरी बनती है इनकी एक महीने की छुट्टियाँ निकाल के हफ्ता इतवार, तो वो तकरीबन 20 लाख कोरियन वॉन की करीब बनती है। तो कन्वर्जन रेट जो है ना वो नहीं हम कर रहे, हम जिस जो है वो क्योंकि 1300 के अराउंड जो है ना वो $1 है कोरियन वॉन के एक्सचेंज में। तो अब क्योंकि यहाँ पाकिस्तान से आए होते हैं वर्कर कम्युनिटी, तो उनको कोरिया बहुत अच्छा, वो आपको बहुत तारीफ़ करेंगे जी ये अच्छा है वो है।
फिर इसमें ओवर टाइम की सहूलियत मौजूद है, तो उस ओवर टाइम में भी आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो हम बात करें काम की, तो काम जी 10,000 वॉन जो 1 घंटे का काम है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा 1 घंटे में इतना काम करता है तो उससे ज़्यादा काम लिया जाता है, तकरीबन 1.5 घंटे वाला फोर्स किया जाता है, बुली किया जाता है, गालियाँ निकाली जाती हैं उनको कि आप ज़बरदस्ती कहा जाता है कि तेज़ काम करें, ज़्यादा काम करें, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, मतलब अपनी ज़ुबान में इस तरह बोलते रहते हैं हर वक्त। और बहुत से मसाइल मसूल हैं यहाँ पे वर्कर्स के लिए, तो वो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मतलब कि सरमायादार माशरा है, तो वो सरमायादार चाहता है कि मेरी फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, ये मेरा वर्कर बुलाया इससे मैं तमाम निचोड़ूँ उसको, मतलब कि उससे ज़्यादा काम करूँ। तो ज़ाहिर है आप मज़दूरी करेंगे, ज़्यादा मज़दूरी करेंगे तो फिर आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जो मालिक है, जो सरमायादार है, वो ज़्यादा शेयर लेके जाएगा, वो इस्तेहसाल करेगा मज़दूर का। तो मज़दूर का इस्तेहसाल बहुत ज़्यादा मैंने देखा यहाँ पे। ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती मीडिया में, तो बोलता नहीं है कोई, इस पर डिस्कशन नहीं करता। तो मज़दूर का इस्तेहसाल बहुत है, चाहे कोरियन मज़दूर हो, चाहे गैर मुल्की मज़दूर हो, इस्तेहसाल अपनी जगह पे है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी ये बहुत ही अच्छे और बड़े नेक लोग हैं, पारसा लोग हैं, नहीं, इनको पैसे से मतलब है और इनको आपसे मतलब नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत है, हॉस्पिटल्स की बात की जाए, सब धंधा बिज़नेस है, प्राइवेट है। इंश्योरेंस का स्कैम है, मतलब हम इसे स्कैम कह सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी स्कैम में घिरी हुई है। अब इस सोसाइटी में हर वक्त हर जगह पे हर जगह स्कैम ही नज़र आएगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी से हम बात करते हैं जी, कार इंश्योरेंस स्कैम है। ये स्कैम कैसे काम करता है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कार किसी के साथ लग गई, हिट हो गई, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का स्कैम आ जाएगा। मतलब कि कंज्यूमर जो होता है ना, वो अल्टीमेटली जिसने इंश्योरेंस करवा रहा होता है, अल्टीमेटली पैसा उसी को भरना हो रहा होता है, क्योंकि वो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंश्योरेंस के 1 लाख वॉन, कोरियन वॉन पे कर रहे हैं, और अगर आपकी गाड़ी हिट हो गई किसी के साथ और इंश्योरेंस आपको असूली तौर पर 1 लाख ही पे करनी चाहिए ना, जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। बट नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बिल तो पे कर देगी, बट आपको नेक्स्ट टाइम वो इंश्योरेंस बढ़ा देगी। भाई ये तो एक गलत बात है ना। इसी तरह हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल में जो इंश्योरेंस होती है वो डिफरेंट है। तो अस्सलाम वालेकुम। इंश्योरेंस जो होती है वो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी गया था अभी, एक मेरा मसला था टांगों में वेरिकोस वेन का, तो वो भी उन्होंने कहा जी ये इंश्योरेंस में आपका सर्जरी कवर नहीं है। एक हमारा दोस्त है, अभी लड़का गुजरा है, इसका क्लास फेलो था बांग्लादेशी, उससे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ जी, ये सर्जरी ऑपरेशन इंश्योरेंस में कवर नहीं है। तो एक स्कैम आपको नज़र आ रहा है ये भी। तो उसके लिए आपको प्राइवेट इंश्योरेंस बाय करना होगी, मीन्स के कोरियन पीपल हैव टू बाय डबल इंश्योरेंसेस, दैट इज़ ए स्कैम। तो ये एक थोड़ी सी बात है। यूनिवर्सिटी हमारे पास आ गई है, यहीं पे हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, यहीं पे हम काम करेंगे। तो चले हम आगे से होकर आते हैं, थोड़ी सी बात और कर लें। ऑल्दो माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। तो इसी तरह अगर, क्योंकि वही आप बताया कि सोसाइटी पैसे पर टिकी है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैन टू कार एक्सीडेंट होता है, बंदे को लगती है और कार की गलती है, तो अब कार वाले को पे करने होंगे। तो अगर आप पे नहीं करते तो आपके ऊपर चार्जेस होंगे, इंश्योरेंस कंपनी अलग पे करेगी और बंदे पर्सनल कॉम्पनसेशन अलग से मांगते हैं। मतलब यहाँ पे कोई इंसानियत वाली बात नहीं है, पैसा ही पैसा है हर जगह। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हाई फीस चार्ज की जाएंगी, और जो होती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे भी फ़ीस अच्छी खासी है। तो गवर्नमेंट तो है ही ना। तो अब जैसे हम जिस इलाके में हमारे पास 2 हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, तो एक हॉस्पिटल नज़र आ रहा सामने, लेकिन वो ये वाला ये यहाँ से भी इलाज हुआ मेरा, ये भी प्राइवेट है, और एक और हॉस्पिटल है वो प्राइवेट है। इस शहर में 2 ही हॉस्पिटल बड़े हैं, दोनों प्राइवेट है, और यूनिवर्सिटी ये भी प्राइवेट है, तो बिज़नेस कर रही है। तो लाखों वॉन में फ़ीस है, और स्टडी का मेयार अच्छा नहीं है, जो कि मुझे लगा है, क्योंकि मैंने यहाँ टीचिंग भी की है। तो उसके अंदर मतलब कि अब कहा जाता है कि आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पास करें, आपने उनको फेल कम ही करना है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं, तो ये अंदर की बातें हैं। और फिर स्टूडेंट्स का कोई ख़ास मेयार नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल
टीचर और स्टूडेंट की रेशो भी, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट भी है क्लास में तो क्लास होगी, 2 भी हैं तो होगी, 3 भी तो होगी। तो ये तो एक 1-to-1 की, ठीक है, एक तरफ से अच्छा भी है, लेकिन मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम स्टूडेंट्स होने चाहिए 15-20, तो कोर्स जो है ना वो इनरोल होकर एक मतलब अच्छा कोर्स बनता है, लर्निंग होती है। अकेला बंदा क्लास में, ठीक है, वो टीचर भी फिर नहीं पढ़ाता ना उसमें, तो ये चीज़ होती है। वो कहता ठीक है जी एक बच्चा है तो क्या पढ़ाना है। लेट्स गो इनसाइड। अब ये हमारे पास हमारी बिल्डिंग है, TFA बिल्डिंग है, डिफरेंट मल्टी टास्क होते हैं यहाँ पे। ये भी आप बैंक देखेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, और बैंक की छुट्टियाँ जो क्लोज होगा, ATM उर्दू करने भी ATM मौजूद होगी। ये देखेंगे, इसमें टोपा नहीं है, अदरवाइज़ टोपी नहीं पहन के बोलना। तो ये अब लिफ्ट आ जाएगी, चलेंगे। लेट्स गो, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।